और आज का ये टॉपिक बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ डॉक्टर डिएक्शन क्लिनिक पुणे से डॉक्टर हरमनजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो आपको फिजियो के बारे में बताते हैं, फिजियो हेल्थ के बारे में। और आज उनका टॉपिक है बीआईए, शारीरिक संरचना विश्लेषण और फिजियो लाइफ स्टाइल एकीकरण। यानी कि आपकी फिजियो से रिलेटेड आपकी किस तरह से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर्स होना चाहिए और किस तरह से आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, उसके बारे में आज आपको बताने वाले। तो हम स्वागत करेंगे उनका आज के इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच उत्तम सर। वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस के ऊपर है। तो अपने रिसेंटली एक ना नया टेक्नोलॉजी लेके आए हैं डीएक्शन क्लिनिक में, तो ये उस बारे में है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, आपको बताएंगे कि उससे आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। अगर आपका कभी भी टाइम निकलता है और आप पुणे आते हैं या डीएक्शन क्लिनिक में अगर आप आते हैं, आप अगर लोकल हैं महाराष्ट्र के और अगर यहाँ आते हैं, तो आपका एक हम टेस्ट कर सकते हैं। अब उसको हम बोलते हैं कि बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, जो हम आप सबके लिए लेके आए हैं। आपको पता चलेगा कि आपके और आपके जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सबको प्रोडक्ट्स आगे तक लोगों को तक देने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये उन लोगों को ना उनके बॉडी के बारे में बताएगा कि उनको उनकी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है, कितना मसल मास है, उनका बोन मास कितना है, उनका हाइड्रेशन लेवल कितना है। तो ये सारी चीजें जो है ये आप सबको उस एक 2 मिनट के से कम के टेस्ट में आपको सब पता चलेगा। तो ये मैं आपको पावर पॉइंट शेयर करता हूँ। हाँ, तो BIA बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस है आज का टॉपिक जो है हमारा। तो अभी जब हम पहले बात करते हैं कि बॉडी कंपोजिशन है क्या, एंड हम बॉडी वेट भी तो करते हैं, BMI भी होता है एक, तो इन सब में फर्क क्या है। तो बॉडी वे हमारा जो वेट आता है वेइंग स्केल पे हम नापते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा उसमें फैट भी होता है, मसल, बोन, वाटर, जितना भी कुछ होता है सब कुछ उसमें मिक्स होता है। अब एक ही सेम हाइट के दो बंदे हो सकते हैं जिनका वेट सेम हो, लेकिन उनका पूरा का पूरा बॉडी का कॉम्पोजिशन अलग होगा। एक में फैट परसेंटेज बहुत हाई होगा, उसका बोन डेंसिटी बहुत कम होगा। दूसरे में आपका जो है मसल मास प्रॉपर होगा, फैट ज्यादा नहीं होगा और सारा कुछ लेवल में होगा। तो आपको वेट देख के तो और हाइट देख के जो BMI है, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो इसलिए इतना एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि वो दोनों का BMI सेम बताएगा। लेकिन जब आप बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करोगे, तो आपको बहुत डीपर पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या उनकी बॉडी में है। जितना बोन मास होना चाहिए उतना बोन मास है क्या, जितना मसल मास होना चाहिए उतना मसल मास है क्या, जितना प्रोटीन होना चाहिए बॉडी में उतना प्रोटीन है क्या बॉडी में, जितना पानी हाइड्रेशन होना चाहिए बॉडी में उतना है कि नहीं, जितना आपका सब कुछ होना चाहिए वो सब है या नहीं है, वो एग्जैक्टली पता चलेगा। और कुछ ज्यादा है और क्या कम है वो सब आपको पता चलेगा। अब BIA जो है, जिसमें जो स्टार्टिंग में है BIA, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम ये करते हैं। BIA क्या होता है? बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस। मतलब इसमें क्या होता है, एक स्केल होता है, उसमें चार, आप ऐसे समझो कि चार आपका पॉइंट है। उन पॉइंट पे जब आप खड़े होते हो, तो उसके अंदर से एक छोटा सा एक हाई मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज की ना इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, बायो इलेक्ट्रिक करंट होता है। वो जैसे ही होता है तो उसमें आपकी बॉडी में जब सेल के अंदर से जाता है तो उस करंट को अलग रेजिस्टेंस मिलता है, जब सेल के बाहर से जाता है तब उसको अलग रेजिस्टेंस मिलता है, जब आपके मसल में से जाता है तब अलग मिलता है, जब बोन्स में से जाता है तब अलग मिलता है। ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ उसको अलग अलग रेजिस्टेंस मिलता है, अलग अलग पार्ट बॉडी के, तो वो उस रेजिस्टेंस को चेक करके कि मुझे किस फ्रीक्वेंसी में कितना रेजिस्टेंस मिला, वो एक एनालिसिस बनाता है, जिसमें फिर आपको वो आपका फैट परसेंटेज, मसल मास, आपका विसरल फैट कितना है और सबक्यूटेनियस फैट कितना है ये भी बताते हैं। सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि आपका फैट कितना है, आपको ये भी बताएगा कि आपका स्किन के नीचे जो फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट जिसको हम बोलते हैं, जो कि चमड़े के अराउंड होता है, ये आपका कितना है सबक्यूटेनियस फैट। फिर विसरल फैट, विसरल फैट क्या होता है? विसरल फैट जो आपके एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड जो भी फैट होता है उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। लिवर लिवर के अराउंड आपके फैट हो गया एंड बाकी ऑर्गन्स के अराउंड हो गया। विसरल फैट ज्यादा डेंजरस होता है। जितने भी आप अ, लोगों को देखेंगे हार्ट की कंडीशन, उनका विसरल फैट काफी हाई होता है कंपैरेटिवली। तो विसरल फैट अगर आपका ज्यादा है वो आपको पता चल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना लोग बोलते हैं कि सिर्फ मैं, मेरा फैट ज्यादा है, मैं बहुत मोटा हूँ,
लेकिन एग्जैक्टली अगर पता चल जाए कि कौन सा फैट ज्यादा है, विसरल फैट ज्यादा है, सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा है, तो भी उससे काफी फर्क पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो बड़े बड़े चाइनीज रेसलर्स होते हैं, सुमो रेसलर हम उनको बोलते हैं, उनका उनको आप देख के बोलोगे कि कितने मोटे हैं ये, कि इनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि इनको क्यों नहीं होता। अब उनका होता क्या है कि उनका विसरल फैट बहुत कम होता है, नॉर्मल लोगों से भी बहुत कम होता है उनका, लेकिन उनका सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको कोई एज सच हेल्थ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन अगर जैसे वो छोड़ देते हैं अपना स्पोर्ट से रिटायर होते हैं, तब उनका लाइफस्टाइल वैसे ही रहता है, एंड धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही उनकी एक्टिविटी कम होना शुरू होती है तो उनका विसरल फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड देन बाद में जाके उनको काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जितना आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतना आपका विसरल फैट कम रहेगा। और सबक्यूटेनियस फैट एक बार को चलता है, लेकिन विसरल फैट ज्यादा है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में क्रिएट करेगा। फिर साथ में आपको वाटर कंटेंट, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन कितना है, प्रॉपर हाइड्रेशन है या नहीं है। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है तो डिहाइड्रेशन की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपका रिकवरी प्रॉपर नहीं होगा, आपको थका थका लगेगा, तो बॉडी में आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो सारे इम्बैलेंस हो जाएंगे। एंड देन फिर बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी आपको ये बताएगी होता क्या बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यह अभी आपको आगे बताएंगे। आपको सिर्फ एक 1.5 या 2 मिनट मैक्सिमम लगता है ये टेस्ट करने में, और एकदम इन्वेसिव बिल्कुल नहीं है, नॉन इन्वेसिव मेथड है ये। इसमें आपको एक वेट स्केल होता है, उसके ऊपर बस चढ़ना होता है, ना आपका ब्लड निकालना है, ना हम आपको कुछ कुछ भी मशीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे एमआरआई वगैरह में होता है, डेक्सा में होता है। एंड ऐसा कोई तामझाम नहीं है, नॉन इन्वेसिव मेथड है, 2 मिनट भी नहीं लगते, एंड आपके रिजल्ट आपके पास आ जाते हैं, एंड बहुत ही हाईली एक्यूरेट भी है ये। अब बीसीए रिपोर्ट में आपको आपका, जैसे मैंने बताया, आपका वेट एंड बीएमआई भी बताएगा ये, फैट परसेंटेज बताएगा, मसल मास बताएगा। मसल मास अभी दो कैटेगरी में बताएगा, एक तो है मसल मास इन जनरल, जो कि सारा बॉडी का मसल मास होता है। इसमें आपका चलने फिरने में जो हम मसल यूज करते हैं, स्केलेटल मसल हम जिसको बोलते हैं, वो आपके हार्ट का कार्डियक मसल्स हो गया, और एक स्मूथ मसल्स होता है जो आपके ऑर्गन्स के अंदर होता है। तो वो इन टोटल आपको बताएगा कि टोटल मसल मास है कितना है। देन स्केलेटल मसल मास परसेंटेज, स्केलेटल मसल मास है जो हमको चलने फिरने में, डेली एक्टिविटी में, जिन पे हमारा कंट्रोल है, वो स्केलेटल मसल्स है, वो कितना है। तो अगर वो कम है तो आपको वीकनेस बहुत होगी, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब वो होता है। तो स्केलेटल मसल आपको बताएगा कि कितना है। बोन मास आपका कितना है वो बताएगा, उसमें आपका मिनरल कंटेंट और बोन में स्ट्रेंथ कितना है वो पता चलेगा आपको। टोटल बॉडी का वाटर पता चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट। फिर प्रोटीन भी आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में जितना टोटल प्रोटीन है वो कितना है, जितना होना चाहिए उतना है या कम ज्यादा है। अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं है बॉडी में तो भी उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड मेटाबॉलिक एज आपका कितना है, मेटाबॉलिक एज क्या होता है, आपका जो बीएमआर है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसको लेके ये उसको कंपेयर करता है आपकी रियल एज, और आपकी रियल एज की जो कैटेगरी के लोग हैं उनका मेटाबॉलिक रेट क्या होना चाहिए, और आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है। आपका मेटाबॉलिक रेट अगर आपके एज वाले ग्रुप से बराबर है, उससे ज्यादा है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट उससे कम है तो फिर प्रॉब्लम की बात आती है, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। एंड कई लोग बोलते हैं ना कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ लेकिन मेरा वजन बढ़ जाता है। तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत कम होता है। एंड जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट का क्या करता है, होता क्या है एक्चुअली, आप सुबह उठे एंड रात को सोए, लेकिन दिन भर आपने कुछ काम नहीं किया, आप सिर्फ अपने बेड पे बैठे रहे, कुर्सी पे बैठे रहे, आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया, तो आपका कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, आपने कोई एनर्जी खर्च नहीं की कुछ भी करने में, लेकिन फिर भी आपने सांस ली, आपने अपनी पलकें झपकाई, आपकी बॉडी में आपका हार्ट बीट हुआ, और आपका ब्लड सप्लाई हुआ पूरी पूरी बॉडी में। तो इन सब डेली चीजों के लिए जो कि आपकी बॉडी की नेसेसिटी है, ये चीजें करने के लिए जितना बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वो होता है टोटल, जो हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब अगर आपका बीएमआर कम है तो आपके बाकी सारे फंक्शन जिनके लिए आपका बीएमआर होना चाहिए उन सब में भी इफेक्ट हो सकता है कुछ, ये भी हमें इससे पता चल सकता है। ये एक सैंपल रिपोर्ट है, जैसे जब आप टेस्ट करोगे तो आपको ये सारी चीजें आपको पता चलेगा, आपको इसमें कलर्स वेरिएशन में दिखेगा। तो जितना ग्रीन साइड पे है, ग्रीन जो है वो ओके है, ग्रीन मतलब ठीक है, और जो डेंजर जोन है वो रेड वाली साइड जाते जाते आएगा। जिस जिस पॉइंट में रेड थोड़ा ज्यादा है, उसमें मतलब हाँ कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
जैसे इस रिपोर्ट में जो हमने लिया, ये एक नॉर्मल इंसान का था, मतलब एक लेडी थी उनका था। एंड उनका ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था। उनका वेट भी आप देखोगे कि रेंज में है, साथ में ये आपको नॉर्मल रेंज भी बताएगा कि कितना होना चाहिए। ये अगर आपका कम ज्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कम है तो मुझे बढ़ा के कितना करना है, ज्यादा है तो कम करके कितना करना है। तो उस सब के लिए आपका नॉर्मल, आपका एक रेंज भी दिया गया है वेट के हिसाब से आपका। देन आपका बीएमआई, वेट एंड बीएमआई ज्यादा एक्यूरेट होते नहीं है, ज्यादा कुछ बताते नहीं है, ये हमने पहले आपको बताया है। लेकिन फिर भी ये मशीन आप वो सब देती है, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए इसको ऐसे कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। बीएमआई के लिए आपका सिर्फ हाइट पता होना चाहिए, एज पता होना चाहिए, एंड आपका वेट तो ऑब्वियसली वेइंग स्केल को अपने आप पता चल जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देता है। बाकी फैट परसेंटेज इसमें हम देखेंगे कि इसमें फैट परसेंटेज ठीक है। मसल मास भी इसमें ठीक है, ओवरऑल मसल मास जो है वो ठीक है। लेकिन जब स्केलेटल मसल पे हम आए, मतलब चलने फिरने में जो मसल हम यूज करते हैं, उसमें आप देखोगे कि उसमें कम है स्केलेटल मसल। तो अब इससे क्या होगा, उनको थकान बहुत जल्दी होगी, कोई भी वो भाग दौड़ नहीं पाएंगे ज्यादा अच्छे से, एंड ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आना शुरू हो जाएंगी। एंड आपका स्केलेटल मसल कम होता है, मसल मास कम होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होना शुरू हो जाता है। वो आपके मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करता है। देन बोन मास भी इनका ठीक था, हाइड्रेशन जो है वो भी ऑलमोस्ट ठीक था, विसरल फैट ठीक था, सबक्यूटेनियस फैट भी ठीक था, प्रोटीन भी ठीक था। तो एज सच इसमें कोई ज्यादा वो नहीं थी। अब इनकी जो पेशेंट थी उनकी नॉर्मल एज जो थी वो 19 ईयर्स थी, तो आप इसमें मेटाबॉलिक एज देखेंगे 16.43 दिख रहा है। तो अब इनका जो बीएमआर है, इनका हाइट एंड बाकी सब कैटेगरीज के हिसाब से इनका बीएमआर जो है वो इनकी एज ग्रुप से काफी ज्यादा है, जो कि एक यंगर एज में होना चाहिए, जो कि 16.43 जो एज ग्रुप है उसमें होता है। तो इसलिए इनका मेटाबॉलिक एज 16.43 बताया है। एंड आपका मेटाबॉलिक एज हमेशा आपकी जो रियल एज है वो या उससे कम ही होना चाहिए। उससे अगर कुछ ज्यादा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अब कॉमन पैटर्न क्या होंगे और हेल्थ रिस्क क्या होगा, कि जो इसको आप रिपोर्ट पढ़ोगे, अगर इसमें आपकी कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं तो आपको ये चीजें हो सकती है। जैसे आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत हाई है और मसल मास बहुत कम है, तो आपको ओबेसिटी का रिस्क होगा। आप फटीग जल्दी होगे, आपका फैट परसेंट, आपका जो फटीग होगा, आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। तो ये सारे आपको पॉसिबल रिस्क हैं कि आपको ये सब देखने को मिलेगा। अगर आपका विसरल फैट ज्यादा है, अगर नॉर्मल वेट है आपका लेकिन विसरल फैट बहुत ज्यादा है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि विसरल फैट का जो 1 to 10 तक की नॉर्मल रेंज दिखाता है, लेकिन अगर आपका 10 से भी ज्यादा है, चाहे आपका वेट जो है वो विद इन रेंज है, तो आपका बॉडी को हायर रिस्क है डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का एंड हार्ट के इश्यूज होने के बहुत हाई चांसेस है। ठीक है। लो हाइड्रेशन है आपका और लो प्रोटीन भी है, तो आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, आपका एनर्जी लेवल बहुत लो रहेगा। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी आप में हो सकती है, कि आप में माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, वो भी इससे पता चल सकता है, क्योंकि लो प्रोटीन है बॉडी में। या तो आपका डाइट में आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा, या कोई भी एक रीजन है जिस वजह से माल न्यूट्रिशन आपको हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप स्पेरुलिना जो है वो काफी अच्छा रहेगा उन पेशेंट्स के लिए जिनमें प्रोटीन लेवल बहुत लो आता है। लो बोन मास, अगर आपका बोन मास कम है तो आपका जो है ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो सकता है अर्ली एज में। एंड देन आपका अर्थराइटिस हो सकता है, आपको अगर गिरते हैं तो आपकी बोन्स जो है वो फ्रैक्चर बहुत इजीली हो सकती हैं। एंड ये काफी सारी प्रॉब्लम्स, अगर फ्रैक्चर हो भी गया तो वो जो बोन है वो जोड़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपका बोन मास कम है तो ये सारा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आपका अगर मेटाबॉलिक एज हाई है, आपका ज्यादा है आपकी रियल एज से, तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो खराब है। आपका पूरा जो लाइफस्टाइल की जो आप जैसे रह रहे हो, जैसे आप खान पीन कर रहे हो, उस सब की वजह से आपका जो एजिंग है वो आपकी रियल जो एज है उससे काफी ज्यादा होने लगा है। जितना आपका एजिंग बॉडी में होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, हमें अपने लाइफस्टाइल में चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। एंड जब तक वो चेंज नहीं करेंगे कि आपका मेटाबॉलिक एज जो है वो वापस कम नहीं होगा, एंड वो बीएमआर आपका नहीं बढ़ेगा। बीएमआर अगर आपका कम है तो मतलब आप बहुत धीरे धीरे कैलोरीज बर्न कर रहे हो, आपका बहुत कम खाने के साथ भी वेट बढ़ सकता है। एंड अगर आप डाइटिंग कर भी रहे हो तब भी आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो ये हो सकता है कि आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी आता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, आपको लक्षण दिख सकते हैं। अब हम अगर देखते हैं कि अगर आपको बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, विसरल फैट ज्यादा है, या आपका बोन मास कम है, या आपका
मसल मास कम है, आपका बीएमआर कम है, तो इन सबको कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए आपको ऐसा कोई जादू की गोली नहीं मिलेगी कि कोई भी आपको बोलेगी आप ये गोली खा लो आपका वेट कम हो जाएगा। अब इस केस में आपको समझने की क्या जरूरत है, आप एक समझो कि एक बैंक है, आपका बॉडी एक बैंक है। जितना आप खाना खा रहे हो मतलब उतना पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है। जितना आप काम कर रहे हो, जितना आप खर्च कर रहे हो अपना एनर्जी, जैसे आपका बीएमआर पे आपका खर्चा होता है रोज का, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, आप अपने ऑफिस गए, वहां पे आपने काम किया, आपने वर्कआउट किया, एक्सरसाइज किया, उसमें आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो आपका एक्सपेंस है, आपने वो आपका वो पैसा चला गया। जो आपने खाना खाया उससे आपके पास पैसा आया, जो आपने काम किया उससे वो पैसा चला गया। अब जो बच गया, मतलब समझो कि अगर आपने 2,000 रुपये आपके बैंक में जमा हुए, आपने 1,800 का काम कर दिया, लेकिन 2,000 बच गया आपके पास, तो वो आपके खाते में पड़ा रहेगा, ठीक है। अब जो ये 200-200 रुपए करके रोज का करते हुए 1 साल 1.5 साल में आपका जो है वो फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जो आपके बैंक अकाउंट में है ये आपका फैट है। आपका जो फैट होता है बॉडी में, ये आपकी बॉडी एक वेयर हाउस की तरह यूज करती है, जिसमें कि वो एनर्जी स्टोर करके रखती है। अब फैट में एनर्जी क्यों स्टोर करती है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, दो ऑप्शन और भी है, उसमें क्यों नहीं करते? तो वो एक स्टोरेज का इशू आप समझिए। 1 ग्राम कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 4 कैलोरीज होती हैं। वही 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका है वेट अपना फैट, अपना एनर्जी स्टोर करने का। इसलिए हमने हमारी बॉडी फैट के तौर में उसको स्टोर करके रखती है, जो एक्सेस एनर्जी होती है। अब अगर आपको वेट कम करना है तो आपको अपना ये जो बैंक अकाउंट है उसको उसमें से धीरे धीरे पैसा खाली करना पड़ेगा। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है तो आपको अपना बैंक अकाउंट जो है उसमें धीरे धीरे पैसा जमा करके उसको और ज्यादा बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल एनालॉजी है जिससे होपफुली आप समझ पाए होंगे कि अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, जब तक आपका ये चीज आपको पता नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करते रहें। हो सकता है कि आप बोलेंगे कि मैं बहुत कम खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं बीएमआर, तो हमने ऑलरेडी बता दिया, बेसिक मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हम उसको बोलते हैं। ये आपका, आप डेली कितना बर्न करते हो बिना कुछ काम किए, वो रेट है, ठीक है। अब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE, ये क्या होता है? ये होता है आपका बीएमआर प्लस आपके डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी में आपने जितना भी कैलोरीज बर्न किया, जितना भी एनर्जी आपने खर्च किया, वो आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका TDEE आ जाएगा, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब ये है कि आपको जिंदा रहने के लिए रोज आपको इतना चाहिए। मानिए कि ये आपका 1,500 आपका बीएमआर था और आपने डेली एक्टिविटी के साथ आपने 500 कैलोरीज बर्न की, तो आपका टोटल 2,000 हो गया। 2,000 किलो कैलोरीज आपका डेली टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। अगर अब आप 2,000 कैलोरीज डेली का खाते हैं, तो ना आपका वेट बढ़ेगा ना आपका वेट कम होगा, क्योंकि एक वो बैलेंस पे आ गया। अब अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आपको 2,000 की जगह 1,800 रुपये लेना पड़ेगा। 2,000 की जगह 1,800 रुपये एज इन की कैलोरीज, जितना आप खाना खाएंगे वो 1,800 कैलोरीज होना चाहिए। ज्यादा भी कम नहीं करना, 150 से 200 कैलोरीज के अराउंड ही कम या उससे ज्यादा करना है। अगर इससे ज्यादा करते हैं तो एकदम मेजर फैट लॉस होगा, एंड वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। लॉन्ग टर्म में उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है तो आपको 2,150 या 2,200 रुपये यानी कि कैलोरीज जो है वो आपको खाना पड़ेगा डेली अपने खाने के थ्रू। अब इसमें क्या जरूरत है देखने वाली कि एक तो आपको अपना ट्रैक करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अपना ट्रैक करना पड़ेगा कि मैं कितना खा रहा हूँ। दूसरा, आपको एक मोटा इसमें मोटा मोटा ये समझना पड़ेगा कि ये धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब कई सारी चीजें हैं इसमें, जैसे अगर आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, आपको वेट कम करना है लेकिन आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, तो आपको, आपने अगर अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ा लिया तो आपका कैलोरीज और ज्यादा बर्न होगा। तो हाँ, आपको फिर अपना TDEE से ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि उसमें आपका ऑटोमेटिकली TDEE ही ज्यादा हो जाएगा। समझो आपका 1,500 की बजाय 1,700 हो गया TDEE, आपका बीएमआर। तो आपका जो TDEE था वो 2,000 से 2,200 ऑलरेडी हो गया, तो फिर आप अगर 2,000 कैलोरीज भी लेंगे तो भी ठीक है। अब
यहाँ पे जो आता है कि जो लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो बोलते हैं कि आपका फैट लॉस करेंगे, वो एक्चुअली कुछ नहीं करते। जिन लोगों में बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है, वो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, एंड उसके थ्रू आपका फैट लॉस होता है। तो अगर आप वो खा रहे हैं एंड आपको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी ऑलराइट था। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म कम था, तो उस केस में वो चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है। अगर आपको वेट कम करना है या फैट कम करना है, तो आपको डेफिसिट में जाना पड़ेगा। अगर आपको वेट बढ़ाना है या मसल मास बढ़ाना है, यूजुअली वेट बढ़ाना इतना वो हेल्दी नहीं मानते, मसल मास इंक्रीज करना ज्यादा हेल्दी होता है। गिवन कि आपका फैट लेवल जितना होना चाहिए उतना है, मतलब खाते में एक अमाउंट तक आपका बैलेंस होना भी चाहिए ना, एकदम जीरो करके नहीं रखना चाहिए। तो फैट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैट नहीं चाहिए। फैट हमारी बॉडी के डेली फंक्शनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर बढ़ाना है तो आपको सरप्लस में खाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा, वो अपना जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा में खाना पड़ेगा। और अगर आपको कम करना है तो आपको डेफिसिट यानी कम में खाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में आपका हेल्प कर सकते हैं। ब्लैक क्यूमिन जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। त्रिफला जो है वो आपका डाइजेशन में हेल्प करेगा। कई बार डाइजेशन की वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो डाइजेशन में आपका हेल्प करेगा त्रिफला, तो आप वो भी ले सकते हैं। मोरेंजी आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है और आपका एपेटाइट भी रेगुलेट करता है, तो वो भी आपको आप ले सकते हो। या जिसको फैट लॉस करना है या वेट कम करना है, वो ये सब ले सकता है। रोजेल भी अच्छा है काफी। कंबूचा जैसे आपको पता है गट हेल्थ के ऊपर बहुत काम करता है, तो अगर किसी का गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो बाकी सब चीजें तो करना बहुत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका गट जो है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। अगर किसी का गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो कंबूचा आप उनको दे सकते हो या आप भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर स्पेरुलिना आपका जो है वो हाई प्रोटीन होता है, मगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत सारे होते हैं। आपको क्रेविंग्स नहीं होगी ऐसे ज्यादा कुछ, तो स्पेरुलिना आप उस केस में ले सकते हैं। आरजीजीएल आपका ओवरऑल हर चीज में ही हेल्प करता है। तो ये सारे कुछ डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं अपने फैट लॉस या मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए। ऑब्वियसली इसके अलावा भी डीएक्सएन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करते हैं, वो इंक्रीज करने में आपको हेल्प करते हैं। प्रॉपर ऑप्टिमाइज जितना होना चाहिए उस लेवल पे लेके आने में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर अगर आपको मसल गेन करना है या स्ट्रेंथ गेन करनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशंस हैं। अश्वगंधा आपको पता ही है ऑलरेडी, अश्वगंधा मसल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी जो है वो बहुत अच्छा करता है मसल्स की। जो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, आपका रिकवरी प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, उसमें बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको अपना बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, या अगर आपका बोन मास कम है, तो हेल्दी बोन्स आप ले सकते हैं, अस्थि स्मारक ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपनी बोन हेल्थ के लिए ले सकते हैं। फिर पेन एक्सटेंशन ले सकते हैं, अगर आपका स्टेमिना कम है, आपका एक्सरसाइज में प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उस सब के लिए आप पेन एक्सटेंशन ले सकते हैं। फ्लेक्सीड ऑयल जो है हमारा कैप्सूल्स है, वो आप ले सकते हैं। ओमेगा 3, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जॉइंट हेल्थ एंड आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको ओमेगा 3 की जरूरत होती है। तो फ्लेक्सीड ऑयल आप उसके लिए, जो फ्लेक्सीड ऑयल का कैप्सूल जो है हमारा, वो आप उसके लिए ले सकते हैं। मोरिंगा कैप्सूल जो है, वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन बहुत होते हैं, नेचुरल मल्टीविटामिन है वो। अमीनो एसिड्स भी उसमें होते हैं। अमीनो एसिड रेजिन जो फॉर्म अप करके आपको प्रोटीन बनाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ में स्पेरुलिना एंड आरजीजीएल, स्पेरुलिना में प्रोटीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन, वेज प्रोटीन, तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मसल बिल्डिंग में आपको प्रोटीन लेने की भी जरूरत है। एंड आरजीजीएल आपका रिकवरी एनहेंस करेगा, इम्यूनिटी इंप्रूव करेगा। एंड आरजीजीएल के आपको पता है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब आपको एक्शन प्लान आपका क्या होना चाहिए अगर आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी, एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखने की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका खुद का हेल्थ कम होगा, तो लोग बोलेंगे कि मैं इससे क्यों लूं, इसका अपना तो शरीर देखो कैसा सा है, कि ये बहुत पतला है, कुछ जान नहीं है इसमें, ये कितना मोटा है, या अपना तो फिजिकल हेल्थ इसका अच्छा नहीं है, तो ये मुझे दे रहा है, मैं इसकी बात क्यों मानूं जब इसका खुद का ही हेल्थ ठीक नहीं है। तो
पहले आपको अपना फिजिकल हेल्थ ठीक करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीआई आपका जो बीसीए रिपोर्ट है, ये आपको आपका बॉडी के बारे में अंडरस्टैंडिंग देने के बारे में बहुत सारी हेल्प करेगा। उसके बाद आपका क्या करना है, आपको अपना एक गोल सेट करना है। तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि क्या कंपोनेंट उसमें जो दिखा रहा है उसका क्या मतलब है, एंड देन उसके हिसाब से आपको अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, मसल गेन करना है, मुझे अच्छी एनर्जी चाहिए, या कि मुझे जनरल वेलनेस के लिए मुझे कुछ गोल बनाना है। वो गोल बनाने के बाद आपको अपने न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन में अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो आप डीएक्सन के हमारे प्रोडक्ट्स के साथ न्यूट्रिशन वो उसकी सपोर्ट वो पूरी कर सकते हो अपने एनालिसिस के साथ। अगर आपका प्रोटीन लेवल कम आए तो आप स्पिरुलिना खा सकते हो। अगर आपका बोन डेंसिटी कम आए आप हेल्दी बोन्स खा सकते हो। इसी तरीके से काफी चीजें आप पता कर सकते हो कि हाँ, मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत है, या आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट स्ट्रेटेजी। अब जैसे ही कि आपका बीएमआर अगर कम था, बीएमआर हमने मेटाबॉलिज्म इंप्रूव किया, आपका बीएमआर बढ़ गया, तो आपको वेट लॉस करना इजी हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपने और डेली एक्टिविटी अपनी बढ़ा ली, डेली एक्टिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हो, आप रनिंग करके बढ़ा सकते हो, अलग अलग तरीके से आप बढ़ा सकते हो, ज्यादा काम करके आप बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इन सब से भी आपका जो है टीडीई जो है उसको हम मेंटेनेंस कैलोरीज भी बोलते हैं, मेंटेनेंस कैलोरीज आपका जो है वो बढ़ जाएगा, एंड वो भी आपका वेट लूज करने में हेल्प करेगा। तो लाइट कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोबिलिटी वर्क, ये सब आप कर सकते हैं अगर आपको वेट लूज करना है। तो आपका एक तो ये टीडीई मेंटेनेंस कैलोरी है वो बढ़ा देगा। सेकंड केस, अगर आपको अपना वेट इंप्रूव करना है, आपको अपना मसल मास बढ़ाना है, मसल मास आपका कम है, स्केलेटल मसल स्पेशली, तो आपको उस केस में एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड वो एक्सरसाइज जो है वो कार्डियो तो इम्पोर्टेंट है आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए, लेकिन उसके अलावा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोबिलिटी वर्क ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब तक आप नहीं करेंगे, आपके मसल्स को प्रॉपर स्टिमुलस नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए, जब तक वो ग्रो नहीं करेंगे उनका मसल मास नहीं बढ़ेगा। तो अब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी भी टाइप का हो सकता है, आप जिम में कर सकते हैं, आप बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप कोई मार्शल आर्ट्स है अगर आप वो प्रैक्टिस करते हैं आप वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसको करके आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें बस आपको एक रेजिस्टेंस की जरूरत हो सकती है, वो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एंड मोबिलिटी आपकी बॉडी के लिए जनरल वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोबिलिटी आपके बॉडी में कम है तो आपको चलने फिरने में डेली टास्क में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उठने बैठने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मोबिलिटी अगर आपकी कम है। तो उसके ऊपर तो सबको ही काम करने की जरूरत है। ठीक है। फिर आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है, स्पेशली अगर आपका मेटाबॉलिक एज बहुत ज्यादा है आपका रियल एज से, आपको हाइड्रेशन का अपना ध्यान रखना है। काफी पेशेंट्स में मैंने देखा है अगर उनका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है तो उनका मेटाबॉलिक एज जो है वो मोस्ट केसेस में ज्यादा है। काफी के पेशेंट्स में मैंने ये भी देखा है कि उनका स्लीप प्रॉपर नहीं था, उनका स्लीप हिस्ट्री जो था, उनका स्लीप साइकिल्स प्रॉपर नहीं थे। ठीक है। उनके लाइफ में स्ट्रेस बहुत था, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की भी जरूरत है। आपका ब्रीदिंग से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। आपको डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है, बहुत टाइप के डिटॉक्स की आपको जरूरत हो सकती है। तो आपको ये लाइफस्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना स्लीप साइकिल इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर टाइमिंग्स रखने पड़ेंगे अपने खाने के, आपको हाइड्रेशन लेवल अपना अपना पानी आप पीते रहे इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आप मेडिटेशन कर सकते हो, एंड आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे के भी आप जो है अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। अब ये सब आपने प्लान किया, आपने सपोर्ट लिया न्यूट्रिशन का, आपने मूवमेंट अपना प्रॉपर किया, इसके बाद क्या आता है कि आपको एक डेढ़ महीने बाद वापस अगर आप फॉलो अप करते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं पहले कहाँ पे था, मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं कितना दूर आया हूँ। अगर मैं नहीं आया दूर तो हाँ, मुझे क्या चीज इंप्रूव करने की और जरूरत है, ये सब आपको फाइंड कर आपको पता चलेगा आपके फॉलोअप्स के साथ। ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कुछ भी आपका प्लान है, आजकल डाइटिशियंस जो है वो काफी सारे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे हर शहर में आपको डाइटिशियंस मिल जाते हैं। तो जो आपका प्लान है उस हिसाब से आपको एक डाइटिशियन के साथ बैठ के एक डाइट प्लान बना के वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। वरना अगर अगर कोई इंसान अपना पैसे का भी ध्यान नहीं रखता कि क्या आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो उसको पता नहीं चलता कि भाई मेरे पास कितना अकाउंट में कितना है, मेरे पास आना कितना है, मुझे देना किसी को कितना
तो उसी तरीके से अगर आप ऐसे कुछ ध्यान नहीं रखेंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कितना खाना चाहिए, तो भी आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए डाइटिशियन को हायर करके एक डाइट प्लान बना के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल हमारे लिए ये बहुत इजी हो गया है, क्योंकि डाइटिशियन बहुत महंगे हैं। आजकल वो 3,000 4,000 पर सेशन का चार्ज करते हैं। लेकिन एआई अब इतना अच्छा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा हो गया है कि इवन नाउ आप चैट जीपीटी की हेल्प के साथ आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी से अगर बात करेंगे एंड उसको आप बोलेंगे कि हाँ, मेरी एज ये है, मेरा वेट ये है, मेरा हाइट ये है, आपको इसमें से बीएमआर पता चलेगा, आपको अपना बीएमआर बताओ, मेरा बीएमआर इतना है, कि आपका जो भी रेड में आया है, आपका चाहे मसल मास आया हो, वेट आया हो, या आपका बोन डेंसिटी का आया हो, आप उसको बताएंगे कि हाँ, कि मुझे इस चीज के ऊपर काम करना है, इसकी मेरी वैल्यू इतनी है, एंड मुझे इसको इतने तक लेके आना है। ठीक है। एंड उसके हिसाब से फिर आप उसको बताओ कि मेरा आपकी आप किस एरिया में रहते हो, ये भी आप कर सकते हो कि हाँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मुझे ऐसे खाना है बताओ खाने के लिए जो कि मुझे महाराष्ट्र में आसानी से मिल जाए। वरना अगर वो कोई ऐसा आपको खाना बताए जो आपके एरिया में मिलता नहीं है, तो वो फिर आपको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर आप उसको बजट भी बता सकते हो कि हाँ, मुझे इतने बजट के अंदर ही मेरा डाइट प्लान चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही खर्च कर सकता हूँ अपने डाइट पे। एंड देन फिर वो आपको एक डाइट प्लान देगा। अगर आप उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी डालते हो, तो वो आपको एक्सरसाइज प्लान भी बना के देगा। तो आपको उसको फॉलो करना है, एंड आप उसको उसको चेक करना है। अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपका वो प्रॉपर है, जो आपने टीडीई अपना मेंटेनेंस कैलोरीज किया था वो प्रॉपर है या नहीं। आप 2 हफ्ते तक वो प्लान फॉलो कीजिए, एंड स्टार्टिंग में आपने अपना वेट चेक किया था, एंड लास्ट में आपने अपना वेट चेक किया। अगर आप वेट कम करने के लिए हो, आप डेफिसिट में खा रहे हो, अगर आपके वेट में कुछ चेंज नहीं आया, तो मतलब आपको और थोड़ा कम करने की जरूरत है। अगर आप सरप्लस में खा रहे हो, वेट बढ़ाने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए खा रहे हो, एंड 2 हफ्ते में भी आपके वेट में कुछ भी चेंज नहीं आया, तो मतलब आपको और खाने की जरूरत है, और कैलोरीज आपको चाहिए। तो वेट से आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या करना है, एंड देन आप उसको और उस हिसाब से आप उसको बोलिए, एंड देन वो आपको वो सब बना के देगा। तो चैट जीपीटी एंड बाकी एआई टूल जो है वो आप यूज कर सकते हो अपने लिए, एंड बाकी लोगों के लिए भी आप डाइट बना के उनको दे सकते हो। अगर किसी को चैट जीपीटी चलाना नहीं आता, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। एंड एआई आज इतना अच्छा हो गया कि हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकते हैं। तो जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जो कि एक प्रॉपर डाइटिशियन को हायर नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो इन सब एआई टूल्स का यूज करके अपने हेल्थ के बारे में देख सकते हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन में कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आप अगर पुणे से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप पुणे आते हैं हमारे क्लिनिक में, तो हम आपको फ्री में ये आपको चेकअप करके देंगे। अगर आप कहीं और इंडिया से देख रहे हैं, कहीं इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, अगर आपका कभी भी डीएक्सएन क्लिनिक में आना होता है, तो हम आपको ये टेस्ट फ्री में बिल्कुल करा के देंगे। तो एंड ये सारे फायदे हैं, आप अपने साथ किसी और को भी लेके आ सकते हैं जिनको आप चाहते हैं कि इनका मुझे टेस्ट कराना है, तो वो सब भी उनका भी हम करके देंगे। तो इतना सपोर्ट हम आपको डीएक्सएन क्लिनिक की तरफ से आपका नेटवर्क बढ़ाने के लिए हम देंगे। एंड बाकी वेंसडे को अभी हमारा 10 AM से 4 PM तक, सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक फ्री में, अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, तो आप बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में इस नंबर के ऊपर आप फोन करके बता सकते हैं अपनी परेशानी। लेकिन अगर आपको स्पेशल कंसल्टेशन चाहिए, तो बाकी के दिन आप किसी भी टाइम 10 से लेके 4 बजे के बीच में फोन करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करके देन आप किसी भी डॉक्टर के साथ हमारे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच।